भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही समुद्र की लहरें सोए हुए किनारों को जगाती थीं, वहीं रहता था अर्जुन के पिता। गांव के पुराने मछुआरे थे, जिनकी नाव और जाल ही उनका सब कुछ था। परिवार साधारण था, एक कच्चा घर, कुछ बर्तन और ढेर सारी उम्मीदें। अर्जुन बचपन से ही समुद्र के किनारे खेलते खेलते बड़ा हुआ था। उसे हमेशा लगता कि समुद्र उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं। पिता अक्सर कहते थे, समुद्र हमें उतना ही देता है जितना हमें चाहिए। अगर हम लालच करेंगे तो वह छीन भी सकता है। लेकिन अर्जुन के दिल में कुछ और था। वह अपने पिता की तरह साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं था। वह चाहता था कि उसका परिवार अमीर बने, गांव में लोग उसका नाम लें। एक दिन अर्जुन ने देखा कि कुछ बड़े व्यापारी गांव में आए थे। वे मछली पकड़ने वाले मछुआरों से मछलियां खरीदते और उन्हें शहर में ऊंचे दाम पर बेचते थे। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं एक बार ही बहुत सारी मछलियां पकड़ लूं, तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस रात उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्यों न हम कल गहरे समुद्र में जाएं और ढेर सारी मछलियां पकड़ें। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, लालच मत कर। समुद्र उतना ही देता है जितना हमें चाहिए। ज्यादा चाहोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया था। अगली सुबह अर्जुन अपने पिता की पुरानी नाव लेकर अकेले ही समुद्र में निकल पड़ा। वह गहरे पानी में गया और जाल डाला। शुरुआत में उसे ढेर सारी मछलियां मिली। उसका दिल खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया, इतनी मछलियां काफी नहीं हैं। अगर मैं और आगे जाकर और ज्यादा पकड़ूं तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वह और आगे बढ़ा, जाल डाला और सच में उसे और भी बड़ी मछलियां मिली। उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन जैसे जैसे लालच बढ़ा, समुद्र का मिजाज बदलने लगा। लहरें तेज होने लगी, आसमान काला होने लगा। अर्जुन को लगा कि शायद तूफान आने वाला है। लेकिन उसने सोचा, थोड़ा और, बस थोड़ा और, फिर मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अचानक भयानक तूफान आ गया। नाव इधर-उधर डगमगाने लगी। अर्जुन के हाथ पांव फूल गए, जाल फंस गया और नाव भारी हो गई। लहरों ने नाव को पलटने की कोशिश की। उस पल अर्जुन को पिता की बात याद आई, समुद्र उतना ही देता है जितना हमें चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नाव में पानी भरने लगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला था। तभी दूर से गांव के कुछ मछुआरे उसकी ओर आते दिखे। उन्होंने मिलकर अर्जुन को खींचा और किनारे तक पहुंचाया। अर्जुन थककर रेत पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझा कि लालच ने उसे बर्बादी के रास्ते पर ला खड़ा किया था। वह सोचने लगा, मैंने मेहनत से कमाने के बजाय आसान रास्ता ढूंढा और उसी ने मुझे संकट में डाल दिया। अगले दिन पिता ने उसे समझाया, बेटा, सपने बुरे नहीं होते, लेकिन सपनों तक पहुंचने का रास्ता मेहनत और धैर्य से जाता है। लालच से नहीं, समुद्र ने तुझे सबक दिया है। उस दिन से अर्जुन ने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा, लेकिन लालच नहीं करेगा। अर्जुन ने पढ़ाई के साथ साथ मछली पकड़ने का काम भी किया। उसने अपने पिता से सीखा कि समुद्र को समझना पड़ता है, कब जाल डालना है, कब रुकना है। उसने आधुनिक तकनीक सीखने के लिए शहर के मछली बाजारों का दौरा किया। धीरे धीरे उसने अपने गांव के मछुआरों के लिए एक छोटी सी सहकारी संस्था बनाई, ताकि सब मिलकर मछलियां बेचें और किसी व्यापारी के शोषण का शिकार न बने। गांव वाले पहले उस पर हंसते थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत की। कुछ सालों बाद अर्जुन की संस्था सफल होने लगी। गांव के मछुआरे अब ज्यादा मुनाफा कमाने लगे। अर्जुन ने अपने गांव में ठंडा घर, कोल्ड स्टोरेज बनवाया, ताकि मछलियां खराब न हों। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी।
अब बच्चे स्कूल जाने लगे, घरों में खुशहाली आने लगी। अर्जुन अब गांव का हीरो बन चुका था, लोग उसे इज्जत से देखते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें अर्जुन को सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैंने सीखा है कि लालच हमें बर्बाद करता है, लेकिन मेहनत हमें बनाती है। उस दिन समुद्र ने मुझे सिखाया कि कभी भी हार मत मानो, अगर गिरो तो सीखो और फिर उठकर सही रास्ता चुनो। सपने जरूर देखो, लेकिन लालच नहीं। संघर्ष और धैर्य ही सफलता का असली रास्ता है। गांव वालों ने तालियों से उसका स्वागत किया। अर्जुन की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। उसने दिखाया कि लालच हमें बर्बादी की ओर ले जाता है, मेहनत और धैर्य से हर सपना पूरा हो सकता है। हार मानना नहीं, बल्कि सीखकर आगे बढ़ना ही जिंदगी का असली सबक है।